तैयारी स्टार्ट। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात गहन निगरानी कक्ष NICU में आग लगने से 11 नवजात शिशुओं की मौत ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं में बरती जा रही लापरवाही की पोल खोल दी है। देश में मनाए जा रहे नवजात शिशु सप्ताह 15 से 21 नवंबर के दौरान हुए इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले देश के कई अस्पतालों में हो चुके ऐसे हादसों से सबक लेकर नवजात शिशुओं और दूसरे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कदम क्यों नहीं उठाए गए। कोरोना काल में गुजरात के अस्पतालों में आग से कई मरीजों की मौत के मामलों को लेकर 2021 में सुप्रीम कोर्ट की फटकार का भी कोई असर नहीं हुआ। शीर्ष कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी कि अस्पताल सिर्फ कमाई का केंद्र बन गए हैं, वहां मरीजों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। झांसी के अस्पताल में भी शिशुओं की जान की कीमत पर सुरक्षा की अनदेखी की गई। जिन शिशुओं की जान गई वे या तो समय से पहले जन्मे थे या कमजोर थे। उन्हें इंक्यूबेटर में रखा गया था। गंभीर वयस्क मरीजों के लिए ICU की तरह नवजात शिशुओं के लिए NICU में भी ज्यादातर संवेदनशील मशीनें बिजली से चलती हैं। इससे वायरिंग पर विद्युत भार बढ़ने से शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। शॉर्ट सर्किट को ही झांसी के अस्पताल में आग लगने की वजह बताया जा रहा है। अतीत के ऐसे हादसों को लेकर सिफारिश की गई थी कि अस्पतालों में बिजली की वायरिंग की नियमित जांच होनी चाहिए। सिफारिश पर ज्यादातर अस्पतालों में अमल नहीं हो रहा है। नवजात शिशुओं की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम NNF की उस टूल किट पर भी अस्पतालों ने ध्यान नहीं दिया जिसमें नवजातों की देखभाल के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। यह टूल किट यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से तैयार की गई थी। NNF के मुताबिक वयस्कों के ICU 8 से 10 बेड वाले होते हैं, लेकिन नवजातों के NICU में बेड की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वहां कई बार 50 बेड तक लगा दिए जाते हैं। इसी अनुपात में मशीनें चलती हैं। बिजली की वायरिंग पर क्षमता से ज्यादा विद्युत भार पड़ने पर हादसे का खतरा बढ़ जाता है। अस्पतालों में सुरक्षा उपायों के लिए कड़ी नीतियों की दरकार है। उन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इन उपायों की अनदेखी करते हैं। निर्दोष मरीजों की जान से खिलवाड़ पर अंकुश बेहद जरूरी है। पैरा। एक शिक्षक के रूप में मैं नेतृत्व को एक मार्गदर्शक दृष्टिकोण से देखता हूं, जहां सहानुभूति, धैर्य और छात्र विकास के लिए जुनून होना मूलभूत गुण बन जाते हैं। कक्षा वह अद्वितीय नेतृत्व वातावरण है जो निरंतर बातचीत, समझ और मार्गदर्शन की मांग करता है। शिक्षण के लिए न केवल विषय में निपुणता की आवश्यकता होती है, बल्कि प्रभावी ढंग से संवाद करने, विविध शिक्षण शैलियों के अनुकूल होने और छात्रों को उनकी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता भी आवश्यक है। इसी स्थिति में इस क्षमता के विकास में नेतृत्व का गुण सिद्धांत
एक आधार प्रदान करता है। हालांकि यह एक लीडर की अनुकूलनशीलता और स्थिति की मांग है जो इन गुणों को सार्थक तरीकों से जीवंत करती है। एक लीडर के रूप में केवल गुणों का होना ही नहीं बल्कि यह जानना कि उन्हें कब और कैसे लागू किया जाए वास्तव में आवश्यक है। शिक्षण में मेरे सबसे पसंदीदा अनुभवों में से एक है छात्रों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने में मदद करना। छात्रों को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए सहानुभूति और संचार कौशल आवश्यक होते हैं। हर छात्र के अपने अद्वितीय संघर्ष और आकांक्षाएं होती हैं और इन बारीकियों को समझने से मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ने की अनुमति मिलती है। यह गुण संचालित दृष्टिकोण गुण सिद्धांत में नेतृत्व के सार के साथ संरेखित होता है, जहां सहानुभूति और धैर्य एक सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इस प्रकार भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर में निदेशक के रूप में मुझे न केवल एक संस्थान का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया बल्कि इसके दृष्टिकोण को आकार देने और अगली पीढ़ी के लीडरों को तैयार करने का जिम्मा भी। इस भूमिका में ईमानदारी, दूरदर्शिता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता जैसे गुण सर्वोपरि हो गए। अकादमिक नेतृत्व के लिए प्रबंधन कौशल से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और संकाय, छात्रों और हितधारकों के बीच विश्वास को प्रेरित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। नेतृत्व सिद्धांत में ईमानदारी एक प्रमुख गुण है जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहता है कि हर निर्णय पारदर्शी रूप से और संस्थान के मिशन के अनुरूप लिया जाए। मेरा एक उद्देश्य एक समावेशी वातावरण बनाना था, क्योंकि IIM इंदौर के समुदाय में विविध पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्ति शामिल हैं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता यहाँ एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभरी है। सांस्कृतिक बारीकियों का सम्मान करना और छात्रों व संकाय की विविध आवश्यकताओं के अनुकूल होना मुझे सहानुभूति और समझ के साथ नेतृत्व करने की अनुमति देता है। इन गुणों के साथ अपने दृष्टिकोण को संरेखित कर मेरा लक्ष्य ऐसा वातावरण बनाना रहा जहां हर कोई मूल्यवान महसूस करे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। इन अनुभवों के माध्यम से मैंने समझा है कि सार्वभौमिक नेतृत्व गुण विभिन्न वातावरणों की अनूठी चुनौतियों के अनुकूल हो सकते हैं। नेतृत्व सिद्धांत द्वारा पहचाने गए गुण निर्णायकता, लचीलापन, सहानुभूति, अखंडता, दूरदर्शिता हर स्थिति में आवश्यक साबित होते हैं। नेतृत्व का गुण सिद्धांत उन गुणों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि देता है जो विभिन्न वातावरणों में सफल नेतृत्व को रेखांकित करते हैं। प्रभावी नेतृत्व का अर्थ ही है स्वयं की ताकत को समझना, टीम की जरूरतों को पहचानना और सकारात्मक सशक्त प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अंतर्निहित गुणों को लागू करना। यही एक सच्चे नेतृत्व को परिभाषित करता है। स्टॉप।